कई साल पहले एक जंगल में रहती थी एक कौवी। कौवी बहुत गर्वीली थी और अपने आप को महान समझती थी, जो वो असल में थी नहीं। एक दिन कौवी जंगल में घूम रही थी, अच्छे मौसम का आनंद लेते हुए। वह खाने के लिए ढूंढ रही थी जब उसको एक पनीर का मजेदार टुकड़ा मिला। कौवी जल्दी नीचे गई और पनीर को चखा। वाह, ये पनीर तो कितना मजेदार है। मेरी किस्मत तो अच्छी ही है आज। अब बस कोई शांत जगह मिल जाए जहाँ पे मैं बैठ के इसको खा सकूं। तो कौवी उड़ी कोई अच्छे से पेड़ की खोज में। अंत में उसको एक आरामदायक पेड़ दिखाई दिया। वह उड़ी नीचे पेड़ की ओर, पनीर को अपने मुंह में पकड़े हुए। उसी रास्ते आया एक चालाक लोमड़ी। लोमड़ी दूसरों को चकमा देने में माहिर था और लोगों को बहलाना फुसलाना उसका काम था। आज लोमड़ी बहुत ही भूखा था, खाने की खोज में बाहर निकला। उसी समय उसने कौवी को देखा पनीर के साथ। लोमड़ी के पेट में चूहे दौड़ने लगे। अरे वाह वाह, ये पनीर का टुकड़ा तो बड़ा मजेदार लग रहा है। अगर मुझे ये मिल गया तो मैं अपनी भूख को मिटा सकता हूँ। चालाक लोमड़ी पेड़ के और करीब गया और पनीर की सुगंध को सूंघने लगा। ओ बस, ये पनीर मुझे मिल जाए। कौवी पनीर को खाने ही वाली थी जब लोमड़ी बोल उठा, शुभ दिन श्रीमती कौवी। कौवी के मुंह में पनीर था तो उसने जवाब नहीं दिया। आज तो आप बहुत ही अच्छी लग रही हो। कौवी ने लोमड़ी की ओर ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर लिया ताकि लोमड़ी उसको अकेला छोड़ दे। मैंने कभी भी इतनी चमकीली और रेशम जैसे पंख नहीं देखे हैं। और क्या रंग है इनके, काले और मुलायम। इस बार कौवी ने जिज्ञासु से लोमड़ी की ओर देखा। इतनी तारीफ सुनकर कौवी खुश होने लगी और लोमड़ी की बातों में आने लगी। अगर बाकी के जानवरों ने नहीं बोला होता कि आपकी आवाज कठोर है, तो मैं तो आपको ही सबसे सुंदर और शानदार पक्षी बुलाता। कौवे के मन में तो लड्डू फूटने लगे। उसको इतनी सारी तारीफ मिल रही थी और वह गर्व से फूटने लगी। पर आपको एक बात पता है, मैं इन सब मतलबी जानवरों की बातों का विश्वास नहीं करता। मुझे तो लगता है आपकी आवाज भी आपकी तरह ही सुंदर और मीठी शहद की तरह होगी। काश मैं बस सुन पाता। कौवी को अब रहा नहीं गया। अब वह अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर लोमड़ी को अपनी आवाज सुनाना चाहती थी। गाना गाने के लिए जब उसने अपना मुंह खोला तो पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने झट से पनीर को उठाया और फट से खा लिया। शुक्रिया, हे वो मेरा है, दो मुझे वापस। मुझे लगा तुमको मेरा गाना सुनना था, इसीलिए मैंने अपना मुंह खोला। मुझे वही चाहिए था। कभी भी अगर कोई तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तारीफ करेगा तो उनकी बातों पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोच लेना। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि घमंडी लोगों को अंत में हार ही प्राप्त होता है।